हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि हमें एक कथन दिया गया है और हमें इसको सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी को समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पर मैं इस बात को कहूँगा कि यदि a कॉमा बी कॉमा सी, अगर ये तीन पद क्या है हमारे गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो क्या होता है, इनका जो सार्व अनुपात होगा वो बराबर होगा, अर्थात b बटा a बराबर होगा c बटा b के। या फिर आप कह सकते हो कि b का वर्ग किसके बराबर होगा, ac के। और ये सार्व b बटा a और c बटा a ये सार्व अनुपात होता है बच्चों। यहाँ से हम प्रश्न को हल करेंगे और जो हमें कहा गया है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। हमें कहा गया है यदि a कॉमा बी कॉमा सी और कॉमा डी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो देखिए b बटा a ये बराबर होगा c बटा b के और ये बराबर होगा d बटा c के, और ये तीनों ही बराबर होंगे। इसके बराबर में r मान लेता हूं, जो सामान्यतः हम सार अनुपात से को व्यक्त करते हैं। और भी कुछ मान सकते हो आप। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कुछ मान हमारे सामने आ जाएंगे। देखिए यहां से b किसके बराबर हो जाएगा, ए आर के, और c किसके बराबर हो जाएगा, बी आर के। और अगर b का मान रखोगे ए आर तो ये ए आर का वर्ग भी हो सकता है। उसके बाद d देखिएगा किसके बराबर हो जाएगा, सी आर के, और अगर c का मान रखोगे तो ये हो जाएगा ए आर की घात 3। तो मैंने b, c और d इन तीनों को a के पदों में लिख लिया है बच्चों। अब जो हमें सिद्ध करना है, सबसे पहले हम उसका बायां पक्ष लेंगे, उसके बाद फिर दायां पक्ष लेके उसे हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं बायां पक्ष लेता हूं इसका। तो बायां पक्ष, देखिए बायां पक्ष में पूरा लिख देता हूं। ये हमारे पास a का वर्ग प्लस ए सी प्लस सी का वर्ग, a का वर्ग प्लस ए सी प्लस सी का वर्ग है। उसके बाद है b का वर्ग प्लस बी डी प्लस डी का वर्ग। तो b का वर्ग प्लस बी डी प्लस डी का वर्ग। तो अब a का वर्ग तो वैसे रहेगा a, और देखिए c का मान क्या रखोगे आप, c का मान रखोगे आप ए आर का वर्ग। तो ये हो जाएगा गुणा ए आर का वर्ग प्लस, देखो c किसके बराबर है, c बराबर है ए आर के वर्ग के, जैसा हमने यहाँ पर भी लिखा है। तो ये हो जाएगा a का वर्ग और r की घात कितनी मिल जाएगी हमें यहाँ पर 4। यहाँ पर देखिएगा b का वर्ग है, तो b किसके बराबर है, ए आर के बराबर है। तो ये हो जाएगा a का वर्ग r का वर्ग, फिर प्लस, फिर देखिए b किसके बराबर है, ए आर के। तो ये हो जाएगा ए आर, और d किसके बराबर है, देखिएगा d बराबर है ए आर की घात 3 के। तो ये हो जाएगा a और r की घात हो जाएगा 3 प्लस, फिर इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग और r की घात कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर 6 मिल जाएगा। बराबर देखिएगा यहाँ से हम a का वर्ग कॉमन ले सकते हैं। जब a का वर्ग कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस r का वर्ग प्लस r की घात 4। यहाँ से हम चाहें तो a का वर्ग और r का वर्ग भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस a का वर्ग, r का वर्ग कॉमन चला जाएगा तो यहाँ r का वर्ग बचेगा। यहाँ से हमने r का वर्ग कॉमन ले लिया और a का वर्ग भी ले लिया, तो यहाँ r की घात 4 बच जाएगा। अगर हम देखें तो ये बन जाएगा a की घात 4, यहाँ पर हो जाएगा r का वर्ग, उसके बाद होगा 1 प्लस r का वर्ग, r की घात 4 और पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2। इसे बना देते हैं हम समीकरण 1। अब हम दायां पक्ष लेंगे और उसे हल करेंगे। तो यहाँ से मैं दायां पक्ष लिख लेता हूँ इसका।
दायां पक्ष। तो दायां पक्ष क्या है, देखिए दायां पक्ष हमारे पास हमें दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और पूरे की घात 2। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और पूरे की घात कितनी है, 2। ठीक है, तो देखिए ए तो वैसे ही रहेगा, बी किसके बराबर है, ए आर के। फिर बी किसके बराबर है, ए आर के, और गुणा सी किसके बराबर है, ए आर की घात 2 के, प्लस ये हो जाएगा ए आर की घात 2, और डी किसके बराबर है, ए आर की घात 3 के बराबर है, और पूरे की घात कितनी है, 2। यहाँ देखिएगा ए, यहाँ भी ए का वर्ग है, यहाँ भी ए का वर्ग है, तो ए का वर्ग एक तो आप कॉमन ले सकते हो। उसके बाद यहाँ से सभी के पास आर है तो आर को भी आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, परंतु इसकी भी घात 2 हो रही है तो पूरे की घात 2 बन के बाहर आएगा ये। अब यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 1 प्लस आर कॉमन चला जाएगा तो आर का वर्ग, यहाँ से भी आर कॉमन चला जाएगा तो आर की घात क्या आ जाएगा, 4, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा ए का वर्ग मतलब ए की घात 4, ये हो जाएगा आर का वर्ग 1 प्लस आर का वर्ग, और ये हो जाएगा आर की घात 4 और पूरे की घात 2। यहाँ बन जाएगा समीकरण 2। तो 1 और 2 को ध्यान से देखिए, आप दोनों ही बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं इस बात को कि समीकरण 1 और 2 से समीकरण समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आया, बायां पक्ष ये किसके बराबर है, दाएं पक्ष के, दायां पक्ष। हमें यही सिद्ध करना था तो यहाँ लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।